फ्रेंड, वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो आज हम पैकेजिंग एंड फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, ठीक, या फिर ड्रग की पैकेजिंग हम कैसे करते हैं, पैक कैसे करते हैं, या ड्रग या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को, इसमें हम डीपली देखेंगे, जिससे कि हम आपको आज ऐसे ट्रिकली बताएंगे कि आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक, तो पैकेजिंग होता क्या है, किसी भी ड्रग, कोई भी दवा जब मैन्युफैक्चर होती है, ठीक, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग ड्रग या आर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट दीज शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली। ठीक, बनने के बाद हम उसको स्टोर करते हैं, उसको रखते हैं, फिल करते हैं, या फिर स्टोर करने के लिए, रखने के लिए हम जो भी नियम कानून अपनाते हैं उसी को हम पैकेजिंग कहते हैं। ठीक, और पैकेजिंग किस स्तर पे होती है कि उसकी स्टेबिलिटी, जो उसके ड्रग जैसा है वैसा रहे, वो स्टेबल रहे, इसके लिए पैकेजिंग करना ज़रूरी है। डूरिंग डिपेंड फॉर मेनी फैक्टर, कि ड्रग का नेचर कैसा है, ड्रग सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो है हम पैकेजिंग करते हैं। ठीक, तो ये डिपेंड करता है उसके नेचर पे, और जिससे कि वो डिस्ट्रॉय ना हो, इसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, वो ख़राब ना हो। ठीक, तो ये तो हो गया पैकेजिंग। और पैकेजिंग को हम देखते हैं, ये 4 प्रकार की होती है। ठीक, तो हम देखते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये इसमें से हम निकाल रहे हैं। ठीक, ये बॉटल है, ये बॉटल आप देख रहे हैं, ये है फर्स्ट, पहली बार जब ड्रग बनी, ठीक, जब ड्रग मैन्युफैक्चर हुई तो फर्स्ट पैकेजिंग है। ठीक, ये फर्स्ट पैकेजिंग है। इसके बाद इसमें डाला गया, ठीक, ये सेकंड है। ठीक, ये सेकंड पैकेजिंग हुई। ठीक, सेकंड पैकेजिंग करने के बाद हम इसको इसमें डाल देते हैं। ठीक, ये इसमें डाल दिए, और अब ये सेकंड पैकेजिंग के बाद ये टर्सरी हुई। ठीक, थर्ड पैकेजिंग, जिसको हम टर्सरी बोलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये थर्ड पैकेजिंग हुई। और फोर्थ पैकेजिंग, क्वाटरनरी के लिए हम चौथी पैकेजिंग हम करते हैं। ये आप ये देख रहे हैं ना, ठीक, ये चौथी पैकेजिंग हुई। ठीक, चौथी पैकेजिंग क्वाटरनरी। तो हम इसको ट्रांसपोर्ट के लिए इसमें कई डाल सकते हैं। ठीक, ऐसे हम ट्रांसपोर्ट के लिए इसमें कई डाल सकते हैं। ठीक, तो मेरे हिसाब से आपको ये पैकेजिंग समझ में आ गई होगी। तो पैकेजिंग हम करते क्यों हैं, एक पहला जो है, पहला क्यों किए, पहला तो इसलिए किए कि इसकी स्टेबिलिटी ख़राब ना हो। ठीक, ये जो हमने पैक किया है कि इसकी स्टेबिलिटी, पहले की इसकी स्टेबिलिटी ख़राब ना हो। ये दवा बनी तो ये हम इसके कंटेनर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये लिक्विड है, तो इसमें हम पैक किए। ठीक, तो फर्स्ट पैकेजिंग ये हुई। और सेकंड ये हुई कि ये अट्रैक्टिव लगे, इसका नाम क्या कहते हैं, इसका जो है, इसमें इंग्रेडिएंट क्या हैं, और ये अट्रैक्टिव लगे, इसके लिए हम इसके प्रोटेक्शन और अट्रैक्टिवनेस बना रहे, इसके लिए सेकेंडरी करते हैं। फिर हम इसको, इसमें जो है टर्सरी इसलिए करते हैं कि ये जो है काउंटिंग में रहे कि ये 30 है। ठीक, और 30 पीस इसमें अवेलेबल हैं। और फिर कहीं पे ट्रांसपोर्टिंग के लिए हम चौथी पैकेजिंग करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि पैकेजिंग क्या होती है। अब टाइप ऑफ कंटेनर, तो पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए, इसकी कुछ हम आपको बता दे रहे हैं कि क्वालिटी क्या होनी चाहिए पैकेजिंग करने की। तो मटेरियल विथ स्टैंड वाटर एंड टीयर डूरिंग नॉर्मल होल्डिंग। ठीक, कि वो स्टैंड रहे। ठीक, मटेरियल एकदम स्टैंड रहे, कि वो ख़राब ना हो, किससे, नॉर्मल हैंडलिंग से, जैसे पकड़ के ले जाने में, इधर उधर करने में ख़राब ना हो। कंटेनर फार्मास्यूटिकली इन लार्ज अपीयरेंस दैट भी, ये क्या है, डिजाइन जो है उसकी प्रॉपरली हो, कि इस तरीके से कन्वेंशनली हो। ठीक, और कंटेनर न्यूट्रल मटेरियल स्टोर्ड, जिसमें न्यूट्रल मटेरियल को हम इसके स्टोर कर सकें। ठीक,
ऐसा कंटेनर होना चाहिए। तो कंटेनर की क्वालिटी ये सब होनी चाहिए और उसमें डिस्ट्रॉय ना हो, ख़राब ना हो, एनवायरमेंटल हो, स्टेबिलिटी बनी रहे, इस प्रकार के आप लिख सकते हैं। फिजिकली केमिकली जो है सब्सटेंस उसमें जो है उसका जो क्वालिटी चेंज ना हो, वो स्टेबल रहे, वो इनर्ट ना करे, किसी केमिकल के साथ वो रिएक्शन ना करे, ये सब सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। और लेबलिंग के लिए जैसे इसमें है प्रॉपर लेबलिंग उसकी बनी रहे, ठीक, और उसके इंग्रेडिएंट क्या है आइडेंटिफाई हो जाए, इसी के लिए ये करते हैं, ठीक। तो टाइप ऑफ कंटेनर, कंटेनर कितने प्रकार के होते हैं ये हमारे सिलेबस में है डी फार्मा के अकॉर्डिंग। तो सिंगल, सबसे पहला है सिंगल डोज कंटेनर। आप ये एट्रोपिन सल्फेट देख रहे हैं, ठीक, एट्रोपिन सल्फेट और या फिर ये इंजेक्शन, इसमें क्या है सिंगल फिल है, ठीक। आप ऐसे तोड़ेंगे और सिरिंज डालेंगे और सिंगल जो है निकाल के लगा देंगे, ठीक, या फिर दे देंगे किसी को, पेरेंटल जो है दे देंगे, सिंगल डोज है, ठीक। तो ये तो हुआ सिंगल। आप ये लिख सकते हैं कि दीज कंटेनर यूज ओनली डोज मेडिकामेंट जनरली पेरेंटल प्रोडक्ट। आप इतना लिख सकते हैं। एम्पुल्स आप इसमें डाल सकते हैं एग्जाम्पल में। तो ये हो गए एम्पुल। और दूसरा है मल्टी डोज। मल्टी डोज की मतलब एक से ज़्यादा डोज। मल्टी का मतलब सिंगल डोज का मतलब एक डोज और मल्टी का मतलब एक से ज़्यादा डोज। जैसे कि इसमें आप देखिए ये लिडोकेन और क्या कहते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स है। तो इसकी वायल है, आप ऐसे निकालेंगे फिर डालेंगे फिर निकालेंगे ड्यूरिंग सर्जरी। जैसे हम कहीं किसी को कट लगा हो तो निकाल के हम लगा रहे हैं, या फिर और किसी को भी लगा सकते हैं, ठीक, और किसी को भी दे सकते हैं, ठीक, पेरेंटल। तो ये मल्टी डोज, इसका वायल है, इसको हम मल्टी डोज कहेंगे। और लिखने के लिए आप क्या करेंगे, कंटेनर अलाउ दी विड्रा फॉर डोज इंट्रावेनस विदाउट चेंजिंग एंड स्ट्रॉन्ग क्वालिटी प्योरिटी। इसके जैसे आप निकालेंगे और इसकी क्वालिटी और प्योरिटी बनी रहेगी। इंजेक्टेबल प्रोडक्ट जैसे कि वायल या फिर ये ओमिकाइंड वायल है। तो इस तरीके से ये सेकंड है, ठीक। और तीसरा होता है लाइट रजिस्ट कंटेनर। तो लाइट रजिस्ट कंटेनर कौन से होते हैं, वो कंटेनर जो लाइट को रजिस्ट कर दें, ठीक, लाइट उसमें जा ना सके, ऐसे कंटेनर को हम लाइट रजिस्ट कंटेनर कहते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये लेवेरा ये सॉल्यूशन है, ये इसमें लाइट नहीं जा सकती, ये लाइट रेजिस्टेंस है। आप लिखेंगे कैसे, दिस कंटेनर प्रोडक्ट मेडिकामेंट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लाइट। जो हार्मफुल इफेक्ट लाइट से हो रहा है वो उसमें जब कंटेनर में यूज, ऐसे कंटेनर को हम यूज करेंगे जिसमें क्या कहते हैं कंटेनर ऐसा यूज करेंगे जिसमें मेडिकामेंट में फोटोसिंथेसिस ना हो सके और वो हमारा मेडिकामेंट सेफ रहे। अब बेल क्लोज कंटेनर की बात आती है। बेल क्लोज कंटेनर कौन से होते हैं, ये आप देख रहे हैं, बेल क्लोज पहले की तरह से बढ़िया से बंद हो, बेल क्लोज कंटेनर। ये ऊपर क्या है, ये एल्युमिनियम है, उसके ऊपर भी बेल क्लोज कंटेनर है। तो इसको बेल क्लोज कंटेनर प्रोटेक्ट द कंटेनर लॉस ऑफ द ट्रांसपायरेशन, ये सब आप लिख सकते हैं कि बढ़िया बेल क्लोज है, इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये ऐसे कंटेनर हुए। अब एयर टाइट कंटेनर, ठीक, एयर टाइट कंटेनर क्या हुआ, जिसमें हवा ना जा सके, ठीक, जिसमें हवा ना जा सके वो एयर टाइट कंटेनर है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हम निकाल रहे हैं, इसमें हवा नहीं जा सकती, ठीक, या फिर ये आप देख रहे हैं एयर टाइट है, इसमें हवा नहीं जा सकती है। तो ऐसे कंटेनर आप लिख सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर क्या हैं, कॉल्ड ऑफ ये कंटेनर, दीज कंटेनर है एयर टाइट कंटेनर, दीज आर जिसमें डस्ट, हवा, ये सब सारी चीज़ें इंटर ना कर पाएँ। आप ये देख रहे हैं पैराक्सिमा, ये भी कंटेनर है, इसमें जो है एयर टाइट, आप ऐसे बंद कर देंगे, ये बंद हो गया, इसमें भी एयर नहीं जा सकती है। तो अब टाइटली क्लोज कंटेनर, अब बारी आती है टाइटली क्लोज कंटेनर की। तो दीज कंटेनर प्रोटेक्ट इन दी
कंटामिनेशन ऑफ हाई सील्ड, कि उसमें कंटामिनेशन ना हो और या फिर ये जो है टाइटली क्लोज हो। तो ऐसे कंटेनर, जैसे इसमें क्या फिल होती है, गैस, इंजेक्टेबल प्रोडक्ट, ऐसे कंटेनर होते हैं। ठीक, तो ये जो है ये आप देख रहे हैं वेल टाइटली क्लोज कंटेनर है और मेटल का है। ठीक, मेटल का है, तो इसको हम आप अभी बड़े आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद टेम्पर एविडेंट कंटेनर, टेम्पर एविडेंट कंटेनर। तो टेम्पर एविडेंट कंटेनर ये जो है, इसमें हम देखेंगे ये टेम्पर लगा हुआ है। ठीक, ये बॉर्नविटा है, इस पर टेम्पर लगा हुआ है। ये कंटेनर पूरी तरह से, अब आप हम देखेंगे ये आप देखिए, ये टेम्पर का वेल सील्ड है, इसी को बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं। ठीक, ये खुल गया, पहले से पूरी तरह से टेम्पर्ड से सील था। अब तो आपको नहीं भूलना चाहिए। तो दिस कंटेनर फिल्ड विद द डिवाइस इन द मैकेनिज्म फॉर द मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फॉर प्रेशर इन सील्ड, ये आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आखिरी जो है एरोसॉल कंटेनर। एरोसॉल आपने देखा होगा, इसमें जो है लिक्विड फिल होती है। अभी आप देखिए ये कंटेनर एरोसॉल कंटेनर है। ऐसे ये बोलनी है, ठीक, बोलनी है, ऐसे हम करते हैं, ये निकली। ठीक, तो ये कंटेनर, ये जो है ये एरोसॉल है। अब हम बात करते हैं मटेरियल यूज होते हैं जो पैकेजिंग के लिए। ठीक, मेकिंग ऑफ मटेरियल यूज मेकिंग ऑफ पैकेजिंग। ठीक, वैसे तो ये ग्लास, तो इसमें ग्लास और प्लास्टिक, मेटल, पेपर एंड बोर्ड, ये आप लिख सकते हैं। ठीक, अब जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं, तो सिलेबस में अब जो है ये चारों हो गए, तो हमें इसमें ग्लास और प्लास्टिक जो हमारे सिलेबस में है डी फार्मा के, उसे हमें पढ़ना है। ठीक, तो ग्लास को देखते हैं, ग्लास क्या है इसको हम देखते हैं। तो कंटेनर वेरी कॉमनली यूज फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में ग्लास का यूज होता है। ग्लास क्या, शीशा है। ठीक, इसका यूज जो है होता है। ठीक, तो इसके एडवांटेज क्या हैं, ये ट्रांसपेरेंट्स होते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये ग्लास का बोतल है। ठीक, तो इसमें हमें दिख रहा है, ये लोहासो हमें दिख रहा है। ठीक, या फिर ये हमें दिख रहा है, इतना ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये आप एडवांटेज में लिख सकते हैं। और शेप एंड साइज, हम इसको किसी भी शेप और साइज के आकार का बना सकते हैं, चाहे अट्रैक्टिव बना दें, चाहे चिपटा बना दें। ठीक, ये सब जो है इजीली बन सकता है। विथ स्टैंड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये इसमें जो है टेम्परेचर और प्रेशर को स्टैंड करने की जो है क्वालिटी होती, क्षमता होती है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक, और इकोनॉमिकली रैपिडली अवेलेबल, ये क्या करते हैं, हर इकोनॉमिकली होते हैं, कम खर्चे में बन जाते हैं और रैपिडली बन जाते हैं, हर जगह अवेलेबल होते हैं। ठीक, और आप लिख सकते हैं इसमें फोटोसिंथेसिस मेडिकामेंट जो है लाइट ड्यूरिंग रेजिस्ट होता है। ठीक, ये सब सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। प्रॉपरली इसमें क्या होता है, और न्यूट्रल होते हैं। ठीक, ये न्यूट्रल को हम प्रॉपरली लिख सकते हैं। प्रोटेक्ट होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इम्पेरेबल ऑफ मॉइस्चर को ये इम्पेरेबल कर सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि 2-4 लिख लीजिएगा, और आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं अच्छे नंबर लाने के लिए। और प्रोटेक्शन पावर होती है इसमें, एक प्रोटेक्शन पावर, गुड प्रोटेक्शन पावर आप लिख सकते हैं। और क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय यानी ख़राब नहीं होती है एनी विथ एज में। ठीक, किसी भी उम्र में, क्योंकि ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, ये ख़राब नहीं होगी। ठीक, और ये ईजिली लेबल करने के लिए इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, इसमें आप, क्योंकि ये प्लास्टिक का होता तो दब जाता है, इसमें लेबलिंग बहुत ही आसान होती है, आप लिख सकते हैं और लेबलिंग कर सकते हैं। ठीक, रिमूवल क्लोजर, ये रिमूवल क्या कहते हैं, इसमें क्लोजर को भी बंद करने में, रखने में और रिमूव करने में आसानी होती है। ठीक, डिसएडवांटेज इसके क्या हैं, तो डिसएडवांटेज पे हम जो है देखते हैं। तो ग्लास जो है ब्रोकन ड्रॉपली, अगर ये गिर गया, अभी गिरा के दिखा दें, ये गिरेगा तो टूट जाएगा। ठीक, ये ब्रेक हो सकता है, बहुत जल्दी ब्रेक हो सकता है। और ग्लास वेरी इंक्रीज कॉस्ट, ये बहुत कॉस्ट को इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है।
और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, मतलब आप कहीं भी ले जा रहे हैं, ले जा, क्योंकि ये बहुत हाई वेट में है, तो ये ले जाने की जो है यातायात की में जो खर्चा है उसको ये बढ़ा देता, आप ये लिख सकते हैं। ग्लास कंटेनर इक्वस प्रिपरेशन, ये सब एल्कली इक्वस प्रिपरेशन, ये सब सारी चीज़ें एक डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं प्लास्टिक। तो हाँ, एक चीज़ और, कंपोजिशन ऑफ ग्लास। तो ग्लास के कंपोजिशन क्या क्या है, कैसे कैसे बनता है ग्लास जो है, तो इसमें जो है कंपोज सैंड सोडा और एस एंड लाइम स्टोन फॉर कुलेक्ट, तो ये ऐसे ही बनता है। अब टाइप ऑफ ग्लास को सबसे पहले हम रीड करते हैं। तो सोडा लाइन ग्लास टाइप ऑफ ग्लास में हम सोडा लाइन ग्लास जैसे पेरेंटल प्रोडक्ट के लिए हम यूज करते हैं, जैसे ये सब सारे ग्लास जो हैं ये सोडा लाइन ग्लास होते हैं, ठीक। एग्जाम्पल में आप देख लीजिएगा। बोरोसिलिकेट ग्लास वो ग्लास होते हैं जिसको हम ये ट्रीट करते हैं, और इसको ये जो है सेंसिटिव प्रोडक्ट स्टोर करते हैं। इसमें सेंसिटिव या ऐसे कंटेनर बनाए जाते हैं जिसमें हम सेंसिटिव प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं। सल्फर्ड ग्लास वो ग्लास होते हैं जिसमें हम ये जो है 500 सेंटीग्रेड गेट सल्फ्यूरिक लेवरेट एल्काइन जैसे को हम उसमें स्टोर करते हैं। और एम्बर कलर ग्लास ऐसे ग्लास होते हैं जिसके अंतर्गत हम जो है ऐसे लाइट रेजिस्टेंस चीज़ों को स्टोर करते हैं, ठीक। लाइट रेजिस्टेंस चीज़ों को स्टोर करते हैं, और जैसे ये ग्लास हुए, ठीक, उसमें जो है हम स्टोर करते हैं। क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है। हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस ग्लास कॉमनली यूज होते हैं, ये जो है कंटेनर वॉल्यूम सॉल्यूशन के लिए, ठीक। और अब हम बात करते हैं प्लास्टिक ग्लास की। तो प्लास्टिक ग्लास जो है इसकी हम बात करते हैं, ठीक। तो इसमें जो है इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक जो है ये भी फार्मास्यूटिकल में पैकेजिंग में क्या कहते हैं स्टोर करने के लिए यूज की जाती है, आप लिख सकते हैं। ये क्या है, लाइट इन वेट हैंडेड ईजिली, ये बहुत हल्की होती है, ठीक। इसका वेट बहुत हल्का होता है और ये हैंडलिंग में आसान होती है, ले जाने में लाने में ये आसान होती है, ठीक। अब एडवांटेज में ये लिख सकते हैं, ठीक। और ये पुअर कंडक्टर हीट, क्या, ये इसका हीटिंग जो कंडक्टर है वो बहुत पुअर होता है, ठीक। और ये मैकेनिकली स्ट्रांग होता, क्या होता है, मैकेनिकली ये स्ट्रांग होते हैं, ठीक, मजबूत होते हैं। और ट्रांसपोर्ट मतलब क्या यातायात में ये इजीली इधर उधर किया जा सकता है। अनब्रेकेबल होते हैं, ये गिरेंगे वो गिरेगा टूट जाएगा, ये गिरेगा तो टूटेगा नहीं, ये देखिए, ये गिरेगा तो टूटेगा नहीं, ठीक। और ये आप इसमें से लिख सकते हैं अपने, और साइज किसी भी डिफरेंट साइज या शेप में इसको हम बना सकते हैं। और भी चीज़ें जो है आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रजिस्ट होता है इनऑर्गेनिक केमिकल से, और ये जो है ये सब सारी चीज़ें। डिसएडवांटेज देखते हैं इसका। तो डिसएडवांटेज में क्या, ये प्रीमेबल वाटर एंड वाइपर एटमॉस्फेरिक गैस, इसमें जो है वाटर और एटमॉस्फेरिक गैस को हम देख सकते हैं। कैन नॉट स्टैंड हीट ऑफ डिस्ट्रॉइंग, ये जो है जब आप इसको हीट करेंगे तो ये डिस्ट्रॉय यानी ख़राब हो जाएंगे, ठीक। ये आप लिख सकते हैं, ठीक। हीट करने पर ये ख़राब हो जाएंगे और एक्सपेंसिव होते हैं, ये जो है रिलेटिव आप एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक। इसमें खर्चा जो है रिलेटिव के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं कि जितना जैसा है उसी के अकॉर्डिंग आप बनवा सकते हैं, ठीक। और लेबलिंग और टाइप ऑफ एडहेसिव रिकॉर्ड फॉर लेबलिंग, ये लेबलिंग में थोड़ा कठिनाई करते हैं, ठीक। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कई प्रकार की जो है प्लास्टिक अवेलेबल है, जैसे कि पॉलीइथेन या पॉलीथीन। पॉलीथीन के बारे में आप लोगों ने बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है और ये यूज होती है, जैसे कि आप किसी भी ड्राई कंटेनर के लिए ये इसका एग्जाम्पल है, आप चाहें तो बेट लिख सकते हैं। और दूसरा जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, तो PVC के लिए जो है इसमें जो है हम
पीवीसी में एयर ड्रॉप, आई ड्रॉप को हम रखते हैं, ठीक। इट इज़ ए आई ड्रॉप ऑइंटमेंट ट्यूब, ये ऑइंटमेंट ट्यूब या आई ड्रॉप, इसमें हम पीवीसी में ये रखते हैं, ठीक। और तीसरा जो है पॉलीस्टेरीन, ये क्या होता है, ये भी इसके जो है एग्जाम्पल में हम देखेंगे। इसका जो है पॉलीस्टेरीन का जो है रिगिड मटेरियल का बना होता है, स्पेशली साइड शेप में होता है फॉर प्रिपेयरिंग बोतल, ट्यूब, जार, ये सब सारी चीज़ें। जैसे ये कैथेटर है इसके यूज के लिए, ठीक, जार के यूज के लिए, और ये ट्यूब बनाते हैं, ठीक, इसके यूज के लिए। और पॉलीटेट्रा फ्लोराइथिलीन PTEF, तो इसके लिए क्या होता है, ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड को जो है ये रख सकती है सबसे पहले। और ये जो है ये यूज होता है पॉलीटेट्रा 250 सेंटीग्रेड के लिए, ठीक। और ये तो हो गया। और चौथा जो है इसकी सिरिंज और ये सब सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक। ये सिरिंज इसकी बनाई जा सकती हैं। और तो जार, सिरिंज, ये सब सारी चीज़ें इसकी बनाई जा सकती हैं। और अब है पॉलीएमाइड या नायलॉन। तो नायलॉन आपने देखा होगा, ये सब सारी चीज़ें जैसे सर्जिकल में यूज की जा सकती हैं, ठीक। ये क्या है, सर्जिकल जो है सर्जिकल, ये निडल और होल्डर है, क्या कहते हैं, इसमें जो है स्विचर है, निडल और स्विचर है, इसको हम टाँका लगाने के लिए यूज करते हैं, ठीक। और या फिर इंस्ट्रूमेंट और भी बनते हैं सर्जिकल, या फिर ये क्या कहते हैं, ये सब सारी चीज़ें जैसे फर्स्ट एड बॉक्स, क्या है, फर्स्ट एड बॉक्स में जो है हम इसका यूज करते हैं। और सारी चीज़ें जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में और जैसे सर्जिकल सामानों को बनाने में इसका यूज होता है। जैसे ये सर्जिकल आइटम, सब सारी चीज़ें जो हैं ये बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। और चौथा है पॉलीकार्बोनेट, ये भी प्लास्टिक, ये जो है ये भी है, इसका यूज हम करते हैं क्या, ये जो है इक्विपमेंट बनाने के लिए, ठीक। ओके, थैंक्स। क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।